हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाली है हमारी मोस्ट अवेटेड रीडिंग डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं डीएम के साथ। तो देखते हैं डीएम्स की करंट एनर्जीज क्या है। उप्स उप्स उप्स, सब उड़ रहे हैं डायरेक्टली ऐसे। टावर मोमेंट्स आए हुए गाइस डीएम को, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम। और डीएफ की एनर्जी देख लेते हैं क्या है। फिर डीएफ इज जजमेंट, और जर्नी में देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है ना, क्या निकल कर आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस देखते हैं इसके बारे में भी, पर सबसे पहले हम डीएम की करंट एनर्जीज को देखेंगे। साथ ही में चक्रा ओरेकल के साथ देखने की कोशिश करेंगे कि डीएम के क्या एनर्जीज चल रहे हैं। सबसे पहले डीएम अपने दिमाग में कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, उनको कुछ ज़्यादा ही दिमाग चल रहा है, उनका कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशंस हो रहे हैं वहाँ पर। देखिए, चॉइसेस बनाने के पीछे पड़े हुए हैं आपके डीएम, पर अभी हैंगमैन दिखा रहे हैं आपको, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो चूज़ करने वाले हैं, या उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, आपको दिखा नहीं रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है तो वो आपको बड़े मज़े से स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है ना, मुझे यहाँ पे आप मतलब टाइड अप दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है तो वो टाइड अप है, या वो आपको टाइड अप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन। ठीक है, आपके पर्सन का दिल टूट चुका है, काफ़ी ज़्यादा वुंडेड है आपकी पर्सन। तो वो बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिएगा, इस यहाँ पे टावर आया है तो दिल टूटा तो है, बहुत बुरी तरीके से टूटा है। कुछ अवेकनिंग आई है आपकी पर्सन को, कुछ ऐसी बातें पता चली है जो नॉर्मली नहीं पता चलती, और इस वजह से उनका दिल टूट चुका है और वो और जानने के मूड में नहीं है। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे मैरिज का कार्ड दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली मैरिज का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, तो शायद आपको जस्टिस वैसे ही मिलने वाला है। आपको हायरोफेंट की तरह देख रहे हैं आपकी पर्सन। ठीक है ना, प्यार करते हैं गाइज, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर आपको दिखा नहीं रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेना चाह रहे हैं, पर क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं? कैलकुलेटिवली एक्शन लेना चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल कुछ भी। अभी वो आपको सिर्फ देखना, समझना और जानना चाह रहे हैं, एक्शन की बात तो दूर की है। चलिए गाइस, देखते हैं कि चक्रास, आपके पर्सन के कौन से चक्रास में क्या चल रहा है। ओके, फियर्स एंड एंजाइटी, तो आपके पर्सन को आपसे दूर ना उनका डर रख रहा है। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत सारी बातों को लेकर डरे हुए हैं, अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए हैं, आप कितना कमिटेड रहोगे उनसे ये लेकर डरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड है। ठीक है, आपके पर्सन की कि क्या चॉइस बनाना चाहे, खुद को रोक रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि आप उनके मटीरियलिस्टिक चॉइसेस में फिट नहीं बैठते ना, इसीलिए आप कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो, वो कुछ ज़्यादा ही दुनिया में फंसे पड़े हैं। मेल कैसे होगा, है ना। आपकी पर्सन देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, प्योर हो, अच्छे इंसान हो, आपसे शादी भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका डर ये है ना कि आप दोनों बिल्कुल अपोजिट्स हो, बिल्कुल अपोजिट्स, और ये कैसे फिट होगा, ये फ्यूचर कैसे होगा, वो नहीं देख पा रहे हैं। तो यही उनका सबसे बड़ा डर है। चलिए देखते हैं आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं, फिर ही डीएफ की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डीएफ की एनर्जी से सब चेंज ही हो जाएगा यहाँ पर। डीएम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, हेलो, आई एम स्पीकिंग टू यू, गो विद इन एंड लिसन टू योर हार्ट। तो आपके डीएम आपसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जाकर सुने उसको। आई विश टू वॉक द स्ट्रीट्स होल्डिंग योर हैंड एंड शोइंग द वर्ल्ड यू बिलोंग टू मी।
तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप जो है ना इनके हैं, ठीक है, इनके अलावा आप किसी और के हो नहीं सकते। बड़े पोजेसिव हो रहे हैं आपकी पर्सन आपको लेकर, ठीक है ना। इट इज़ सो हार्ड ऑन मी टू डील विद अ सुनामी ऑफ ओशन इन, हाय 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 हाय, इतना कन्फ्यूजन। इट इज़ विद अ सुनामी इन द ओशन ऑफ माई फीलिंग्स। तो इनके जो अंदर जो है ना तूफान आए हुए हैं, जैसे मैंने कहा टावर आया हुआ है, इनलाइटमेंट, स्ट्राइकनिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को ना ऐसे लग रहा है कि हाय राम, और उनको ये सब डील करना आ नहीं रहा है। आई विश द कनेक्शन वॉज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, आई विश वी कुड बी लाइक नॉर्मल कपल्स। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना उनको उतना ही डर आता है, ठीक है ना। अभी चलिए डीएफ की तरफ। डीएफ जो है अपने मज़े से बैठी है, अपना खा रही है, पी रही है, जी रही है, कोई दुनिया की फिक्र नहीं, चिंता नहीं। एंड गाइज आई टेल यू आई कैन रेजोनेट विद इट। मैं बिल्कुल ऐसे ही कर रही हूँ डीएफ एनर्जी में, अपने पावर में होना। हाँ ऑब्वियसली ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंजाइटी रात को होना या सुबह सुबह को होना, कि लॉस की फीलिंग होना, डीएफ को अब लग सकता है कि डीएम जो है छोड़कर चले गए हैं या ऐसा कुछ। बर्डन फील कर रही है डीएफ कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर। लाइक सब कुछ डीएफ को ही करना है इस कनेक्शन में, डीएम कुछ कर ही नहीं रहे। बट गाइज डीएफ होप कर रही है कि डीएम आके रिकनसाइल करे, आके मिले, आके उनको रोजेस दे, ड्रीम्स कर रही है, मैनिफेस्टेशन कर रही है। डीएफ अपने डीएम को देख पा रही है कि वही उनका गोल्डन पेंटिकल है। डीएफ के अलावा अगर डीएफ को कोई ऑप्शंस थे भी ना या है भी ना करंटली, तो वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। डीएफ का सारा ध्यान अपने गोल्डन पेंटिकल की तरफ है। डीएफ एक टाइम पे ना सिर्फ एक ही पर्सन पे फोकस कर सकती है, और ये एक पर्सन यहाँ पे उनके डीएम ही हो सकते हैं। डीएफ तो कहीं ना कहीं चाह रही कि मैं ही कम्युनिकेट करके सॉर्ट आउट कर दूँ, मैं ही कुछ 4 सच बता दूँ, मैं ही सब सिचुएशन संभाल लूँ। बट डीएम जो है ना इतने वुंडेड है ना कि वो अपने आप को जो है इतना सच सुनने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, और वो जो है छुप के बैठे बिल्ली की तरह, ठीक है ना, एम्प्रर। तो डीएफ ने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ वो है। तो वो अपने डीएम की तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकती है, पैशनेट फीलिंग्स रख सकती है। डीएफ जो है कहीं ना कहीं मुझे तो ये भी लग रहा है कि चाह रही है कि ये कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पे जाए, ठीक है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डीएफ को कोई है ही नहीं घर जाकर फेस करने के लिए, या घर में अकेलापन, लोनलीनेस, ये सब बहुत ज़्यादा है डीएफ को। डीएफ जब अपने घर वापस लौट के जाती होगी रात को या शाम को, तो इतना आइसी कोल्ड माहौल रहता होगा, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि डीएफ को ऐसे मतलब लगता ही नहीं होगा कि जहाँ पे वो है वो उसका घर भी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक ऑब्वियसली डीएफ के फेवर में है, बट डीएफ को मैं कहना चाहूँगी कि अपने डीएम को कुछ भी मत ऑफर करो, क्योंकि वो आपके ऑफर सारे रिजेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो भी उनके हाथ में है वो उससे खुश नहीं है, ठीक है। मुझे डीएफ से ऐसा लग रहा है ना आपके पास ये पावर है इस तूफान को वहीं पे रोकने का जहाँ पर वो है, ठीक है ना। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान आ रहे हैं ना, तो अपने पावर्स का इस्तेमाल करो, ठीक है, और अपने डीएम को बचाओ। मैंने कहा आपके पास ही स्ट्रेंथ है ये नेगेटिविटी के तूफान को ख़त्म करने का, ठीक है। अब इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करो, अपने डीएम को अपने सामने हील करता हुआ देखो, अपनी आंखें बंद करो, पिंक लाइट इमेजिन करो और उसको अपने डीएम पे डालो, ठीक है। और वो डीएम के जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, ओवर थिंकिंग है, जो भी है, वो अपने डीएम को थोड़ा सा उसमें से राहत दिलाओ, ठीक है, वरना आपकी डीएम और आपसे दूर होते जा सकते हैं। चलिए गाइस डीएफ की सॉरी गाइस चलिए इतना भी वेला बैठने को नहीं कहा था मैंने आप लोगों को, कि भाई डीएफ को कहा था मैंने रिलैक्स करो, सरेंडर करो, बट ये नहीं कि आपके डीएम सफ़र कर रहे हैं और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और डीएफ की करंट एनर्जीज देख लेते हैं, ना ज़्यादा करो गाइज ना कम करो, बट कम से कम 2-3 दिन में आपके डीएम का थोड़ा सा प्रेशर तो आप मतलब अपने ऊपर कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत उनको बस पॉजिटिविटी भेज दिया करो। और डीएफ को है डिज़ायर टू डोमिनेट द कनेक्शन, ठीक है। आजकल ना डीएफ जो है
4 ये कि मेरे हिसाब से सब कुछ हो जाए, ठीक है ना। एरोगेंस डीएफ जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ बातें कर रहे हो ना, या मतलब बात कर रहे हो पर आपको एरोगेंस में लिया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए, 10-10 न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। आपको ऐसे लिया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो, बहुत ज़्यादा एंटी सोशल हो, बहुत ज़्यादा मतलब फोकस्ड हो इस कनेक्शन में, और ऐसा आपके डीएम ही सोच सकते हैं आपके बारे में, ठीक है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बातें एरोगेंस में ली जा रही है, शायद आपके घर वाले भी, अगर आप बड़े प्यार से कुछ बोल भी रहे हो ना, वो आपको जो है सुना सकते हैं 4 बातें, आपके साथ झगड़ा कर सकते हैं, बिकॉज आप जो बोल रहे हो, भले ही आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, आपके घर वालों को ऐसा लग रहा है इसको ही सब कुछ आता है, ऐसा होता है वैसा होता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग गई है, उल्टी उल्टी बातें करने लग गई है, आप डिफेंसिव की तरह सामने आ रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान देना इस बात का। और चलिए गाइज, एक मिनट, हाँ, और चलिए गाइज अभी जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये कार्ड्स थोड़ा सा कैमरा में दिखाने में प्रॉब्लम होती है, बट मैं आप लोगों को काफ़ी बातें बता दूंगी। कहीं ना आपके पर्सन आपको बिना बताए, आपको बिना कुछ इन्फॉर्म किए आपके सामने आके टपक सकते हैं, या आपको सीरियसली फिजिकली स्टॉक कर सकते हैं, मतलब आपके घर के आसपास आना, और है ना, आपको पता भी ना चले कि वो आपके घर के आसपास है, देख रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि फिलहाल आपकी पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आपकी पर्सन जो है ना, देख रहा है कि आप सो रहे हो और आपकी पर्सन आपके बाल का ना एक कैंची से टुकड़ा काट के ले जा रहे हैं, इतने ऑब्सेस्ड है, मतलब इनको इतना आप चाहिए, ठीक है। तो आपके अलावा किसी को आसपास आने भी नहीं देंगे ये पर्सन, ठीक है ना। आपको अपने पावर में देख पा रहे हैं, और आपका पावर जो है ना इनको डरा रहा है, ठीक है ना। आप इमोशनल हो, वल्नरेबल हो, और वही आपका पावर है, और वही आपकी पर्सन को बहुत ज़्यादा डरा रहा है इस समय पर। आपकी पर्सन आपको कहीं लेकर ना भाग जाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको ऐसा ऑफर कर देना चाहते हैं, बट फिलहाल कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ना बहुत सारी बातें चल रही है, और वो आपको आ करके ना शॉक कर देना चाहते हैं। यस, ये पर्सन आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। वो क्या सरप्राइज रहने वाला है यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे, बट इतना दिखाई दे रहा है कि मतलब आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे आपके डीएम कुछ ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।